Dear students, good morning to everybody. In the previous lecture, we have discussed regarding the time series. Today, we are starting the wider statistics. What do you mean the wider statistics? It's nothing by vital events, we mean events of human life related to mortality, marriage, demography, etc. Means the data concerning birth, death, fertility, mortality, marriage, divorces, sickness, etc. Often here. And these vital events occurring in the life of communities and nation. According to Sir Arthur Newsrom, wider statistics forums perhaps the most important branch of statistics as it deals with mankind's in aggregate. By according to B. Benjamin, what B. Benjamin says, wider statistics are conventionally numerical records of marriage, birth, sickness, and death, by which the health and growth of a community may be studied. तो वाइटल स्टेटस किस बात का रिकॉर्ड है? ये इस बात का रिकॉर्ड है मैरिज का, बर्थ का, सिकनेस का, डेथ का। इससे क्या मालूम पड़ेगा हमको किसी भी कम्युनिटी के बारे में, किसी के नेशन के बारे की हेल्थ क्या है और वहाँ क्या ग्रोथ है, इससे हम स्टडी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका क्या बेनिफिट है, क्या यूजफुलनेस है? यूजफुलनेस एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वाइटल इवेंट्स। Census and demographic informations are essential for national planning, evaluation, and analysis of various economic and social policies. There is direct relationship between the food supply and population. इसका मेन जो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वाइडर स्टडीज का, कि जो हमको सेंसस एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो भी मिलती हैं, उससे हमारी जो नेशनल प्लानिंग है कंट्री की, उसका इवोल्यूशन करना है, बहुत सी इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल पॉलिसीज हैं, वो सब इसी को निर्देश होती है हमारे पास। Wider statistics can be used to check of the accuracy of the information provided by the census. जो हमको सेंसस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे क्या है, उसकी हम एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। आपके सेंसस क्या होता है? सेंसस है जनगणना। इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल स्टडी करेंगे। सेंसस होता है एनुमरेशन ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस, जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर इन स्पेसिफाइड एरिया ड्यूरिंग विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन सेक्स, एज, लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको मालूम है इंडिया के अंदर हर 10 वर्ष के बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, आपका सेंसस होता है, जिसे बोलते हैं जनगणना, और उसके बेस पर हमारी सारी पॉलिसीज डिसाइड होती है। वाइडर स्टडीज के द्वारा हमको ये पता पड़ जाता है कि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसका पैटर्न क्या चल रहा है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज। Moreover, these information are indispensable for planning and evaluation of the scheme of health, family planning, and other civil amenities.
भाई हमको ये जानकारी हो गई कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर सपोज कीजिए 1 लाख की आबादी 10 साल पहले, आज आबादी होगी 1,20,000। तो हमने सपोज कीजिए आपके फोर्स का अरेंजमेंट किया, पुलिस का, उस समय गवर्नमेंट ने 100 आदमी रिक्रूट किए। अब आपको मालूम पड़ गया कि 1,20,000 है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उस नंबर को बढ़ा दिया। Wider statistics form the basis on which medical policies such as remedial measures to prevent or to control the spread of disease, etc. are built up. वाइडर स्टेटिस्टिक्स के थ्रू अपना तो मेडिकल पॉलिसीज है, अपना गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है अपना, उसके आधार पर किस तरह रेमिडियल प्रोसीजर मेजर किए जाए प्रिवेंट करने के लिए। यदि आपने देखा कि इस समय कोविड चल रहा है, ये महामारी जिसे बोलते हैं, कोविड है महामारी की तरह से है। आज से 100 साल पहले 1918-19 में आई थी इस तरीके की महामारी, तब काफी जनहानि हुई थी। तो उसके बेसिस पे ही एक अपना एक चेन चल रही है अपना। यदि इसका मतलब पुराना डाटा है हमारे पास, उसके बेस पे गवर्नमेंट सारा काम करती है। आपने देखा होगा इंश्योरेंस से सभी लोग वाकिफ होंगे अपना, लाइफ इंश्योरेंस, LIC सिंपली अपना। सपोज कीजिए मैं आज अपना इंश्योरेंस कराता हूँ 5 लाख रुपए का, और एक आपकी एज 20 वर्ष है, आप भी 5 लाख का इंश्योरेंस कराते हैं। तो जो पॉलिसी होगी, जो प्रीमियम होगा उसका आज की एज में मेरा ज़्यादा होगा और आपका कम होगा। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये मान के कि भाई इनकी एज 55 ईयर ओल्ड है, इनका डेथ का चांस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द एज ऑफ 20। ओके, दैट इज वेरी वेरिएबल वैल्यूएबल। आप आफ्टर ग्रेजुएशन एक्चुअली के अंदर अपना आप PG कोर्सेज अपना कर सकते हैं, और उसके बेस पर अपना जॉब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी यूजफुलनेस, but what is the shortcomings? In India, there is no proper record showing the age of mothers at the time of their marriage. एक इंडिया के अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि हमारी मदर की एज क्या है उसकी शादी की समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ और द फर्स्ट चाइल्ड एंड ऑफ सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन। उसका पहले बच्चे का बर्थ कब हुआ ये टाइम क्या पता नहीं है, उसके बाद कितने बच्चे किस समय पर हुए। इससे क्या है कि मोर एवर द कस्टम ऑफ कम्युनिटी डू नॉट रिक्वायर द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। क्योंकि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है मैरिज का, लॉ है। इनफैक्ट द लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ registration of vital events are not uniform in all the states. There are so many problems, you may read further. अब आप इसके ऊपर जैसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप स्टैटिस्टिशियंस के नाम है कि व्हाट बी बेंजामिन सेज, व्हाट सर और सर न्यूज स्लोम सेज, what is the definition, what are the usefulness, whether it is useful for the national planning or not, and such type of questions you may check. The next problem is how to collect the data. That is the main problem. Mainly there are two methods, census and vital statistics register. Initially I will discuss the census. Enumeration of the total population, yeah, you say whole human population, is called census. You say enumeration of total human population is called census. In practice, it is an enumeration at specific time of individuals inhabiting in specified area during which information is collected on sex, age, literacy and employment, etc.
मैंने बताया आपको कि इंडिया के अंदर सेंसस कब होता है, इंटरवल ऑफ 10 ईयर। जो लास्ट सेंसस हुआ था आपका वो 2011 में हुआ था, अब आपका 2021 में होना है, वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। And this work is done by Office of the Census Commissioner and Registrar General of India under Central Home Ministry। ये सारी चीजें सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट करते हैं अपना जनगणना विभाग। एंड सेकंड वन इज द वाइटर स्टैटिस्टिक्स रजिस्टर। इट इज वेरी कॉमन, यदि आपने देखा होगा, यदि आप गांव में रह रहे हैं तो ब्लॉक के दफ्तर के अंदर, नगर पंचायत के दफ्तर में, नगर पालिका के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, he will record it, he will record the record of their family births and death। ये आपको हर जगह मिलेगा। A record of birth and death is expected to be maintained in almost all the towns, cities and villages। The corporation, municipal board and the Gram Panchayat are the authorities to maintain such records। The information can be had from the register maintained by these authorities। It is expected from every citizen to report the birth or death to this office as soon as any of these events occur। होता क्या है, हम लोग इस मसले पर बिल्कुल सीरियस नहीं है। यदि हम सभी इंडियंस इस मैटर पर सीरियस हो जाएं कि इमीडिएट अपना डेथ का, बर्थ का, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएं, तो हमको ये सेंसस कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। There are so many developed countries, they never done such type of survey like census, because the people maintain the proper records, and the record is very essential for the national planning and governance of government। For the good governance it is must। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का एक्ट नहीं है, ऐसा एक्ट है, बहुत पुराना एक्ट है। इट इज एक्ट ऑफ 1886, बट दिस इज नॉट ए मैंडेटरी, इज ए वॉलंटरी। मीन्स आपकी इच्छा है कराइए, ये अति आवश्यक नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज वेरी कॉमन टर्म, रेट्स एंड रेशियो ऑफ vital events। The rate of vital events, how to define the rate of vital event is equal to the number of times or cases in which vital events occur upon total number of objects exposed to the risk of occurrence of that event into 1000। आपने देखा परसेंटेज निकाला करते थे हम 100 के अंदर, पर लेकिन जनरली जो भी आपकी वाइटल इवेंट्स की जो रेट होती हैं वो हम पर 1000 निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? वाइटल इवेंट्स की जो रेट्स होती हैं वो निकालते हैं हम पर 1000 में, 100 में नहीं निकालते। किसमें निकालते हैं? पर 1000 में। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? ए अपॉन ए प्लस बी इंटू 1000। You know what is nothing is a the person which occur the event upon total number of objects exposed to the risk of the, जो भी रिस्क कवर कर रहे हैं इवेंट। इस रेशियो देखिए, ऑल्सो द रेशियो
बिटवीन ए अपॉन ए एंड बी, यदि हम ए और बी का रेशियो निकाला है तो वो हो जाएगा ए अपॉन बी। क्या हो जाएगा? रेशियो क्या हो जाएगा इसका? ए अपॉन बी। सपोज कीजिए मेरे को ये पता करना है कि एक स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर कितने परसेंट रहते हैं, पर स्क्वायर मीटर कितने परसेंट रहते हैं। ये बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपने सुना होगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या? जनसंख्या घनत्व द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स एंड एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स नंबर ऑफ पर्सन डिवाइड बाई द एरिया। क्या कहलाएगा? इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर मीटर। अब इसी तरीके से हमने कहा द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स। यदि हम मेल और फीमेल का रेशियो निकालें तो उसे बोलते हैं हम सेक्स रेशियो। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स, दिस इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। हमने कहा कि m अपॉन f इंटू 1000, ये क्या है? आपने कहा द रेशियो m अपॉन f into 1000 is it gives the sex ratio m upon f into 1000 gives the number of males per 1000 females। कितने मेल्स हैं पर 1000 फीमेल्स के अंदर? मतलब हमने कहा, ये लिखा आता है, आपने देखा होगा कि 980 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल। इसका मतलब क्या है? सॉरी, 980 मेल्स हैं, फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। मीन्स 1000 मेल्स के सापेक्ष 980 फीमेल्स हैं। आपने देखा होगा हरियाणा और पंजाब के अंदर आपका ये रेट काफी कम है, नंबर ऑफ फीमेल्स कम है और नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा है। तो हम इस तरीके से अपना रेशियो निकाल सकते हैं अपना। वेरी सिंपल, कोई नथिंग इज हार्ड। फॉर द मोर डिटेल यू मे see these books, applied statistics, both are applied statistics for the different writers, and you may discuss from other books also, and you may discuss from the objective books, that is a program statistics। वो आती प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स आती है न्यू एज इंटरनेशनल की बाय डॉक्टर बी के अग्रवाल। आप उसको भी ऑब्जेक्टिव बुक्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। और आपके डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारी, देयर आर सो मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरीज एंड ऑन द ई लाइब्रेरी, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study the measurement of fertility. We will study the measurement of fertility. You know, very fertility is very. You know the fertility. Fertility means in a demography actual occurrence of birth. तो आप थोड़ा स्टडी करें, हम लोग देखते हैं सारी चीजों को। अब लेकिन फिर मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ आपको कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्लियर करते जाएं। बेटर ये है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप एक बेस बुक कम से कम ले लीजिए और उसके अंदर आप अपना जो भी आपको चीज बोलने लगती है आप उसके अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन कर लेंगे थोड़ा ठीक रहेगा, अदरवाइज आपको आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये चीज आपको ऐसा नहीं है खाली इसी में करना है, इन यू कैन डू इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, आइदर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, whatever the subjects. Okay, if you have any problem you may discuss, you may send your problem on my
Telegram group. Okay. Thank you so much. We will meet again.